सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आन्निक के 23वें सूत्र को पूर्ण करने जा रहे थे कल, तो अंतिम समय में बिजली चली गई। तो आइए पृष्ठ संख्या 34 पर हमें इस संशय के प्रसंग को विराम की ओर ले जाना है। पांचों प्रकार के संशय के लक्षणों को बता करके उपसंहार कर रहे हैं, अर्थात समापन कर रहे हैं इस संशय के प्रकरण को, अर्थात संशय के लक्षण को। अंतिम अनुच्छेद है जिस पर हमारी चर्चा हो रही थी कल। ये जो पांचों संशयों के लक्षण बताएं, उनमें जो प्रारंभ के दो लक्षण हैं, समान धर्मोपपत्ति और अनेक धर्मोपपत्ति, तो ये समान धर्म और विशेष धर्म किस में स्थित हैं, यानी किस में रहते हैं? वो ज्ञेय में रहते हैं। ज्ञेय का मतलब है जानने योग्य वस्तु में, अर्थात प्रमेय में। और जो उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था, उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था जो है, ये इन दोनों का जो ज्ञान है, इन दोनों की जो अनुभूति है, उपलब्धि की अव्यवस्था की अनुभूति, अनुपलब्धि की अव्यवस्था की जो अनुभूति है, तो ये अनुभूति क्या है? ज्ञान। तो ये ज्ञान किस में रहते हैं? दोनों का ज्ञान तो कहा प्रमाता में, जानने वाले में, ये बात कही जा रही है। तो आइए पंक्ति को देखिएगा। पूर्वः समानो अनेकश्च धर्मो ज्ञेयस्थः। कहते हैं पूर्वः, जो प्रारंभ के, समानः अनेकश्च धर्म, अर्थात समान धर्म और अनेक धर्म, ये दोनों किस में रहते हैं? तो कहा ज्ञेयस्थः, ज्ञेय में रहते हैं, जानने योग्य पदार्थ में रहते हैं। जैसे हम समान धर्मों को देख रहे थे किसी वृक्ष के तने में, और अनेक धर्म देख रहे थे गंधत्व को लेकर के पृथ्वी में। तो गंधत्व रूपी विशेष धर्म पृथ्वी में है, और समान धर्म जो है किसी दूर स्थित दिखाई देने वाले पदार्थ जो है, वृक्ष का तना है जिसको हम ठूंठ कहते हैं, उसमें देख रहे हैं समान धर्म। तो वो ज्ञेय पदार्थ में, प्रमेय जिनको हमें जानना है, उनमें ये समान धर्म और विशेष धर्म विराजमान है। फिर कहा उपलब्धि अनुपलब्धि। उपलब्धि की अव्यवस्था का जो ज्ञान है और अनुपलब्धि की अव्यवस्था का जो ज्ञान है, ये दोनों उपलब्धि और अनुपलब्धि का जो ज्ञान है, ये किस में रहते हैं? ज्ञात्रिस्थे। ज्ञात्री कहते हैं ज्ञाता में, जानने वाले में रहते हैं ये दोनों। ज्ञात्रिस्थे का मतलब है जानने वाले, आत्मा प्रमाता जो प्रमाणों का प्रयोग करने वाला है, उसमें ये उपलब्धि और अनुपलब्धि वाली जो बुद्धि है, ज्ञान है, ये ज्ञाता आत्मा में रहते हैं। ये दो धर्म पकड़ में आ गई जा आपको। और विप्रतिपत्ति तो इन्हीं की व्यवस्था है। विप्रतिपत्ति भी आत्मा में ही रहेगा, क्योंकि दो प्रकार का जो ज्ञान हो रहे हैं, किसको हो रहे हैं? प्रमाता को ही हो रहे हैं। वो इन्हीं के अंतर्गत है वो विप्रतिपत्ति, इसलिए उसको नहीं दर्शाया है।
मुख्य रूप से इन चारों को दर्शाया है। प्रारंभ के समान धर्म और अनेक धर्म जो है ज्ञेय में विराजमान है, और उपलब्धि और अनुपलब्धि जो है ज्ञाता में विराजमान है। बस ये अंतर दिखाने के लिए इन बातों को अंत में दोहराया है। तो कहते हैं एतावता विशेषेण पुनर्वचनम। एतावता विशेषेण का मतलब है बस इसी भेद को बताने के लिए, इतनी विशेषता को बताने के लिए उन बातों को पुनर्वचनम दोबारा दोहराया है। अर्थात समान धर्म को, विशेष धर्म को, उपलब्धि की अव्यवस्था को, अनुपलब्धि की अव्यवस्था को दोबारा दोहराया है, ये भेद दिखाने के लिए। अब अंत में समापन कर रहे हैं। समान धर्म अधिगमात, समान धर्म अधिगमात, उसी को खोला है समान धर्मोपपत्ति विशेष स्मृत्यपेक्षो विमर्शः इति। संशय को वापस दोहरा दिया कि संशय किसे कहते हैं। तो कहा समान धर्म अधिगमात। अधिगम का अर्थ होता है जानने से, समान धर्म को जानने से। अधिगम का मतलब है जानना। तो समान धर्म को जानने से, अथवा उसी को खोला है समान धर्मोपत्ति, समान धर्म को जान लेने से या उसकी उपस्थिति से हमें संशय हो रहा है। अब वो संशय जो है विशेष स्मृति अपेक्षा, और वो संशय जो है विशेष स्मृति की अपेक्षा करता है। विशेष स्मृति का मतलब है विशेष धर्म की अपेक्षा रखता है। कौन? वो विमर्श, वो संशय। सो समान धर्मोपत्ते विशेष स्मृत्यपेक्षा विमर्श। ये विमर्श का विशेषण है, विशेष स्मृत्यपेक्षा। पकड़ने का प्रयत्न कर लीजिएगा, शब्दों को समझना है आपको। वो संशय को ही, अभी तक जो आपने संशय को समझा है उसी को दोहरा है यहाँ पर, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। भाई संशय क्यों होता है? समान धर्मों को देखने से संशय हो रहा है। अब ये समान धर्म किसकी अपेक्षा रख रहा है? विशेष धर्म की अपेक्षा रखता है, या विशेष धर्म का अपेक्षा, विशेष धर्म की अपेक्षा रख रहा है। और वो विशेष धर्म कहाँ से आएगा? हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि में से ही तो आएगा। हमको किसी वस्तु को देख रहे हैं तो समान धर्म देख रहे हैं, इसलिए संशय हो रहा है। अब अपनी स्मृति में विशेष धर्म भी तो आएगा। भाई अगर आदमी है तो आदमी के हाथ पाँव का याद आ जाएगा, सिर का याद आएगा, नाक, आँखों, आँखें, कान, ठीक है ना, हिलना डुलना, ये सब याद आएगा ना। ये विशेष धर्म हो गए, और उन विशेष धर्मों के आधार पर हम निर्णय करेंगे। ये विशेष धर्म तो दिख नहीं रहे हैं, ठीक है जी। तो कह रहे हैं विशेष स्मृति की अपेक्षा रखने वाला वो विमर्श रूपी संशय होता है, क्योंकि समान धर्मों से हमें तो संशय हो रहा है। अब वो समान धर्मों से काम नहीं चलेगा, संशय को कैसे हटाएंगे? विशेष धर्म की स्मृति से संशय को हटाया जाएगा। इसलिए ये जो संशय है वो विशेष धर्म की स्मृति की अपेक्षा रखता है। हाँ जी, पकड़ में आ गए सबको? जिनको समझ में नहीं आए तो वो हाथ खड़ा करेंगे, पूछेंगे। अब ये संशय का प्रसंग पूरा किया है। 16 पदार्थ, प्रमाण, प्रमेय, संशय, 3 पदार्थों का लक्षण आपने जान लिया है। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाणों का लक्षण आपने जान लिया है। और प्रमाण 4 प्रकार के बताए हैं, और चारों के लक्षण आपने जान लिया है। फिर प्रमेय किसे कहते हैं उसका लक्षण जान लिया है। फिर संशय किसे कहते हैं उसके लक्षण को भी आपने जान लिया है। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, अंतिम मतलब 16 पदार्थों में चौथा पदार्थ है प्रयोजन। तो उसको एक ही के अलग करके बोलेंगे तो प्रयोजनम, प्रयोजनम। तो चौथा जो पदार्थ है वो है प्रयोजनम। तो कहते हैं प्रयोजन लक्षणम। अब प्रयोजन के लक्षण को बताया जा रहा है। तो स्थानवताम लक्षणमिति समानम। भाष्यकार कहते हैं स्थानवताम का मतलब है क्रम प्राप्ताम लक्षणम,
जो क्रम प्राप्त लक्षण को बताना चाहिए, ये बात समान है। अर्थात पहले भी संशय जो क्रम प्राप्त जो संशय का लक्षण बताया था, उसी के समान स्थान प्राप्त प्रयोजन के लक्षण को भी बताना चाहिए। ऐसा ये भूमिका ऐसी बताई यहाँ पर। तो स्थानवताम का मतलब है क्रम प्राप्ताम। क्रम प्राप्त कौन है? क्रम प्राप्त प्रयोजन। तो क्रम प्राप्त प्रयोजन के लक्षण बताना, ये बात समान है। अर्थात जैसे पहले संशय के लक्षण को बताया, उसी के समान यहाँ पर प्रयोजन के लक्षण को भी बताना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़िए, 35वें पृष्ठ पर आ जाइए। अब प्रयोजन का लक्षण बताया जा रहा है। प्रयोजन किसे कहते हैं, हमें ये अच्छी तरह समझना है, एक एक लक्षण को बुद्धि में बिठाना है। कभी भी कोई पूछे आपको प्रयोजन किसे कहते हैं, या तो सूत्र को याद रखो या हिंदी को याद रखो, दोनों में से एक याद रखना है। तो सूत्र क्या है? यमर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। सूत्र याद करना बड़ा सरल है। यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। यमर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। मिला करके बोलेंगे तो ऐसा है, यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। अलग करेंगे तो यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। तो यम का मतलब है जिसको, द्वितीय विभक्ति में है, और अर्थम ये भी द्वितीय विभक्ति में है। अधिकृत्य ये क्रियापद है, मतलब कृदंत है। तो यम अर्थम अधिकृत्य, अधिकृत्य का मतलब है सम्मुख रख करके, अपने सामने रख करके, जिस अर्थ को सामने रखते हुए प्रवर्तते। प्रवर्तते ये पूर्ण क्रियापद है, आख्यात है ये। प्रवर्तते का मतलब है प्रवृत्त होता है। इससे मत तो प्रवर्तते ये कहते ही यहाँ पर प्रमाता आएगा, क्योंकि प्रवृत्त होता है। कौन होता है? प्रमाता। तो प्रमाता जिस अर्थ को ध्यान में रख करके, प्रमाता जिस अर्थ को सम्मुख रख करके प्रवर्तते। प्रवर्तते का मतलब है यत्न करता है, प्रयत्न करता है, उद्यम करता है। जिस अर्थ को लक्ष्य बना करके, जिस अर्थ को सामने रख करके प्रवर्तते, मेहनत करता है, उद्यम करता है या प्रवृत्त होता है। प्रवृत्ति को पढ़ा है ना आपने, कर्म करता है। प्रवर्तते का मतलब है कर्म करता है। तत्प्रयोजनम, उसको प्रयोजन कहते हैं। जिस अर्थ को सामने रख करके, अधिकृत्य का मतलब है सामने रख करके, सम्मुख रख करके, जिस अर्थ को सम्मुख करके, जिस अर्थ को सामने रख करके, अर्थात जिसको ध्यान में रखते हुए प्रमाता यानी जीवात्मा कर्म करता है। प्रवर्तते के मतलब है कर्म करता है, उसे प्रयोजन कहते हैं। जिस अर्थ को सामने रख करके प्रमाता कर्म करता है, उसे प्रयोजन कहते हैं। समझ में आ गए जी? अब किस अर्थ को सामने रख करके कर्म करता है, ये आगे भाष्यकार स्पष्ट करेंगे। सूत्रार्थ तो यही है, जिस अर्थ को सामने रख करके प्रमाता कर्म करता है, उसे प्रयोजन कहते हैं। भाष्यकार कहते हैं, यम अर्थम आप्तव्यम हातव्यम वा। यम अर्थम आप्तव्यम, जिस अर्थ को प्राप्त करना चाहिए। यम अर्थम आप्तव्यम, जिस अर्थ को प्राप्त, आप्तव्यम का मतलब है प्राप्तव्यम, जिस अर्थ को प्राप्त करना चाहिए। वा का मतलब है अथवा, अथवा हातव्यम, जिस अर्थ को छोड़ना चाहिए। इस बात का वो क्या करता है? व्यवसाय निश्चय करता है।
निर्णय करता है ना, मेहनत करने से पहले, कर्म करने से पहले तो निर्णय करेगा ना। कर्म करने से पहले वो निर्णय करता है कि मेरे को क्या पाना है और क्या हटाना है। सुबह उठते ही हम लोग यही तो करते हैं। हाँ जी, देखो आप क्या करते हैं, सुबह उठ करके कुल्ला करके तो हटाते हैं और पानी पी करके प्राप्त करते हैं। कुछ हटा रहे होते हैं, कुछ पा रहे होते हैं, कुछ त्याग कह रहे होते हैं और कुछ खा रहे होते हैं। खाने वाली चीज़ें प्राप्तव्य और निकालने वाली चीज़ हातव्य। तो ये किसी भी प्रसंग में आप लगा सकते, भौतिक प्रसंग में भी, आध्यात्मिक प्रसंग में भी, किसी भी प्रसंग में लगा सकते हैं। तो प्रमाता व्यक्ति यम अर्थम, जिस अर्थ को आप्तव्यम प्राप्त करना चाहिए, अब प्राप्त करने योग्य सुख है। अब वो सुख केवल सुख ऐसा नहीं है ना, सुखकारी जो भी सुख को देने वाले जो भी साधन है वो सब उसके लिए आप्तव्य में प्राप्तव्य है। चाहे वो धन हो, कपड़ा हो, भोजन हो, जिससे सुख मिलता है वो सारे के सारे साधन प्राप्तव्य है, प्राप्त करने योग्य है। तो जिस अर्थ को प्राप्त करना है वो चाहे सुखरूपी अर्थ हो या सुख को देने वाले अर्थ हो। फिर कहा यम अर्थम हातव्यम, जिस अर्थ को त्याग करना चाहिए, वो दुख हो या दुख को देने वाले पदार्थ हो, दुख को देने वाली वस्तुएं हो, दुख या दुख को देने वाले साधन, जिनको हातव्यम त्याग करना है उसको। तो किस अर्थ को प्राप्त करना है, किस अर्थ को त्याग करना है, इसका व्यवसाय, व्यवसाय कहते हैं निश्चय करता है। व्यवसाय करता अर्थात निश्चय करता है। ये व्यवसाय भी कृदंत शब्द है। व्यवस्यते, इसको अगर पूर्ण आख्यातिक बनाएंगे ना, व्यवस्यते, व्यवस्यते का मतलब है वो निश्चय करता है। किस अर्थ को प्राप्त करना है, किस अर्थ को छोड़ना है, ये निश्चय करता है। ये सुखदायी है, इसको प्राप्त करना है, और ये दुखदायी है, इसको त्याग करना है। निश्चय करके तद आप्ति हानोपायम अनुतिष्ठति। बहुत अच्छी बात कही। तद आप्ति और हानोपायम, उसको पाने के उपाय को, तद का मतलब है उस वस्तु के, आप्ति प्राप्त करने के, और हान छोड़ने के, उपायम उपाय का, अनुतिष्ठति अनुष्ठान करता है। उस वस्तु को प्राप्त करने और छोड़ने के जो उपाय हैं उन उपायों को अनुतिष्ठति अनुष्ठान करता है। सुख को प्राप्त करने के जो भी उपाय है उस उपाय को करता है, इसका यह अभिप्राय है। तद आप्ति हानोपायम अनुतिष्ठति, उस प्राप्त करने और छोड़ने योग्य के जो भी उपाय है उस उपाय का अनुष्ठान करता है। तद प्रयोजनम वेदितव्यम, उसी को प्रयोजन समझना चाहिए। जिसको पाने के लिए, जिसको छोड़ने के लिए जो व्यक्ति अनुष्ठान कर रहा है उसी को प्रयोजन समझना चाहिए। क्यों क्यों उसको प्रयोजन समझना चाहिए? कहते हैं प्रवृत्ति हेतुत्वात्, क्योंकि वहाँ प्रवृत्ति कारण होने से, प्रवृत्ति बता रही है, हमारा कर्म बता रहा है कि जिसके लिए आप कर्म कर रहे हो वही तो आपका प्रयोजन है, नहीं तो कर्म क्यों करोगे आप? कर्म किसके लिए कर रहे हो? जिसके लिए कर रहे हो वही प्रयोजन है। इसलिए यहाँ पर प्रवृत्ति हेतु होने से, अर्थात कर्म यहाँ पर हेतु है, कारण है। तो कर्म कारण होने से, यानी कर्म ही बताएगा हमको कि आपका क्या प्रयोजन है। तो मैं आपको कहूँगा, आप कहते जी नहीं मैं बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूँ। हाँ जी, आप बुरा तो नहीं मान रहे हो, तो सामने वाला कहते नहीं जी मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। बुरा नहीं मान रहे हो तो आपकी प्रवृत्ति बता रही है कि आप बुरा मान रहे हो। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। मैंने डांटा माता शकुंतला जी को जोर से,
और डांटते हैं, वो जो हंसमुख है ना वो मुरझा गया, ठीक है ना। अब मुरझा गया, अब मैं माता जी को पूछूं, माता जी आपने बुरा तो नहीं माना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती। अब आपके कहने से क्या काम है, आपकी प्रवृत्ति बता रही है ना, आपका कर्म बता रहा है कि आप बुरा माना या नहीं माना। तो ये प्रवृत्ति जो है ये हेतु है, कारण है, किसका? प्रयोजन का। तो कोई भी प्रयोजन है हमारा, उस प्रयोजन को बताने वाला कौन है? प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति से पता लगता है इनका क्या प्रयोजन है। इनका मोक्ष प्रयोजन है, इनका भोग प्रयोजन है। मतलब इनका प्रयोजन समाधि है, इनका प्रयोजन या लौकिक है, यानी लौकिक कोई भी वस्तु इनका प्रयोजन है। या मैं ये कहूँ इनका प्रयोजन समाधि है, या इनका प्रयोजन प्रसिद्धि है, इनका प्रयोजन विवेक वैराग्य है, इनका प्रयोजन दिखावा है। ये प्रवृत्ति बताएगी, हमारे कर्म बताएंगे। आपके बोलने से, मेरे बोलने से, बोलना तो हम बोलने में तो बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं हम लोग, लेकिन हमारी प्रवृत्ति बताएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रवृत्ति हेतुत्वात्, प्रवृत्ति जो है, कर्म जो है, वो हेतु बन रहा है, यानी कारण बन रहा है कि वो प्रवृत्ति बता रही है कि इस व्यक्ति का प्रयोजन क्या है। इयम अर्थम आप्स्यामि, इयम अर्थम आप्स्यामि, इस अर्थ को प्राप्त करूंगा। इयम का मतलब है इसको। तो इसको किसको? जिस किसी को लिए आप सामने, जिसको भी सामने रखोगे, मान लो इयम अर्थम आप्स्यामि, इस धन को प्राप्त करूंगा, इस मकान को प्राप्त करूंगा, या इस जमीन को प्राप्त करूंगा, हाँ, इन आभूषणों को प्राप्त करूंगा, या इन कपड़ों को प्राप्त करूंगा। यह है इमम अर्थम आप्स्यामि, इस अर्थ को प्राप्त करूंगा। अथवा इमम अर्थम हास्यामि, और इस अर्थ को मैं त्याग करूंगा, इस दुख को त्याग करूंगा, इस मुसीबत को त्याग करूंगा, इस समस्या को त्याग करूंगा, अर्थात इस समस्या से बाहर निकलूंगा, इस मुसीबत से बाहर आ जाऊंगा, इस घटना से बाहर निकलूंगा। तो इमम अर्थम आप्स्यामि, इमम अर्थम हास्यामि, इस अमुक अर्थ को मैं प्राप्त करूंगा, अथवा इस अमुक अर्थ को मैं त्याग करूंगा। ये व्यवसाय, ऐसा वो निश्चय करता है पहले, और निश्चय करके अर्थस्य अधिकार, उस अर्थ के लिए वो अधिकार, यानी मेहनत करता है, उस अर्थ का वो अधिकार है, अर्थात उस अर्थ का वो प्रयोजन है। अधिकार यहाँ पर प्रयोजन है। उस अर्थ को पाने के लिए जब वो मेहनत कर रहा है, वही उसका अधिकार है, उस अर्थ का वो प्रयोजन है। उसका जो व्यवसाय है, उसका जो प्रवृत्ति है, हाँ, उस अर्थ के लिए ही है, अर्थात उस अधिकार के लिए ही है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कहते हैं इति व्यवसाय, ऐसा व्यवसाय निश्चय करके वो जब चलता है तो अर्थस्य अधिकार, उस वस्तु का ये प्रयोजन है, या उस अर्थ को अधिकार कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। वो अर्थ ही यहाँ पर अधिकार है, वो अर्थ ही यहाँ पर प्रयोजन है। एवं व्यवसीयमानो अर्थो अधिक्रियते इति, एवं इस प्रकार से व्यवसीयमानः, निश्चय करने वाला, या व्यवसीय मतलब व्यवसाय करने योग्य, निर्णय करने योग्य अर्थ ही यहाँ पर व्यवसीयमान का मतलब है निश्चय करता हुआ। वह व्यक्ति व्यवसीयमान, निश्चय करता हुआ, जिस अर्थ के लिए वो मेहनत करता है वही प्रयोजन कहलाता है। या व्यवसीयमानो अर्थ अधिक्रियते, निश्चय व्यवसीयमान अर्थात निर्णय करने योग्य जो अर्थ है वही अधिकार के रूप में, वही प्रयोजन के रूप में यहाँ पर कहा गया है, जिसका वो निर्णय करता है। व्यवसाय का मतलब है निश्चय करना, और व्यवसीयमान निश्चय करने योग्य पदार्थ यानी अर्थ, वही यहाँ पर अधिक्रियते अधिकार के रूप में या प्रयोजन के रूप में कहा गया है। तो प्रयोजन का सीधा अर्थ है जिसको सामने रख करके व्यक्ति मेहनत करता है उसी को प्रयोजन कहते हैं, चाहे वो दुख हो या वो सुख हो। दुख को दूर करना भी उसका प्रयोजन होता है और सुख को प्राप्त करना भी उसका प्रयोजन होता है।
अथवा सुख के साधनों को इकट्ठा करना भी उसका प्रयोजन होता है, और दुख को दूर करने के साधनों को इकट्ठा करना भी उसका प्रयोजन होता है। बाकी सब विस्तार है, इसी प्रयोजन के विस्तार है। किस किस प्रकार का सुख है, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का, या किस किस का दुख है, ये सब विस्तार हो जाएंगे। वो सब प्रयोजन के विस्तार स्वरूप है। मुख्य प्रयोजन तो सुख और दुख है, ये दो प्रयोजन है हमारे। अब दुख को कितना ही विस्तार करो और सुख को कितना ही विस्तार करो, अंततोगत्वा उसके पीछे सुख ही जुड़ा रहता है, दुख ही जुड़ा रहता है। नहीं जी मेरे को ज़मीन लेना है, उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो ज़मीन किसके लिए? सुख के लिए। मकान सुख के लिए, पैसा सुख के लिए, हर कोई वस्तु सुख के लिए, अथवा हर कोई वस्तु दुख के लिए। दोनों ही स्थिति है ना, क्योंकि कोई भी वस्तु हमें दुख भी दे सकती है और सुख भी दे सकती है, कोई भी। हाँ, भगवान भी क्यों ना हो, भगवान भी दुख भी दे सकता है और सुख भी दे सकता है। अब अच्छा काम करो तो सुख देगा और बुरा काम करो तो दुख देगा। कोई भी वस्तु हमें सुख भी दे सकती है, दुख भी दे सकती है, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, दुनिया की कोई भी वस्तु हमें सुख भी दे सकती है और दुख भी दे सकती है, और ये सुख देने में और दुख देने में हमारे कर्म का कारण है। देखिएगा, सास मेरे सामने खड़ी है और मैं बहू हूँ, और वो सास मेरे को सुख भी दे सकती है और दुख भी दे सकती है। मेरे कर्म से वो सुख दे सकती है, मेरे कर्म से दुख दे सकती है। मैं उसके लिए ऐसा कर्म करूं, चाहे वो मानसिक कर्म करूं कि मन से बहुत अच्छा सोचूं सास के बारे में, तो मेरी माँ जैसी है, तो वही सास जो है मेरे को सुख देने लगेगी। और अगर मैं उस सास को माँ नहीं है, उसको कुछ और भी मानूं, जो भी मानूं, ठीक है जी, तो फिर वो दुख देने लगेगी, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे वाचनिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। तो सामने वाली वस्तु, चाहे वो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, वो दुखदाई भी है और सुखदाई भी है। ये मेरे कर्मों के ऊपर निर्भर करेगा। तो इस बात को लेकर के हमें समझना है। तो प्रयोजन पूरा हो गए जी, आपकी प्रयोजन की परिभाषा हो गई है। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन। तो प्रमाणम या प्रमाणानि या प्रमेयम, प्रमाणानि, प्रमेयम और संशयः, प्रयोजनम। उसके बाद है दृष्टान्तः। हाँ जी, श्वेता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ पे जिस अर्थ के लिए हम जो प्रयोजन, हम उद्यम करते हैं, वो प्रयोजन है। मतलब यहाँ अर्थ प्रयोजन हुआ कि उद्यम प्रयोजन हुआ? नहीं नहीं, अर्थ प्रयोजन है। उद्यम तो हेतु है ना उस प्रयोजन के लिए। वो रीजन हो गया ना, वो कारण बन गया। उद्यम जो है वो कारण बनता है उस प्रयोजन के लिए। बोला ना प्रवृत्ति हेतुत्वात्, प्रवृत्ति यहाँ पर हेतु होने से, कारण होने से। जी जी जी। दृष्टांत लक्षणम, दृष्टांत का लक्षण बताया जा रहा है। दृष्टांत किसे कहते हैं? तो ये देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, दोहरा रहा हूँ। प्रमाणानि, प्रमेयम, संशय, अब आया है प्रयोजनम, और उसके बाद है दृष्टांत। अब दृष्टांत है, तो दृष्टांत किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा की है, लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम सह दृष्टान्तः। लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम स दृष्टान्तः। लौकिक और परीक्षक दो प्रकार के वर्ग हैं यहाँ पर। लौकिक का मतलब है सामान्य व्यक्ति, जो सामान्य ज्ञान रखने वाला है, और परीक्षक का मतलब है जो विशेष ज्ञान रखने वाला है। तो लौकिक सामान्य ज्ञान रखने वाला और विशेष ज्ञान रखने वाला, इन दोनों को सामने रख करके बोला है, यस्मिन् अर्थे, जिस अर्थ के विषय में, जिस पदार्थ के विषय में लौकिक और परीक्षक दोनों का
बुद्धि साम्यम, समान बुद्धि होती है, यानी समान ज्ञान होता है। सदृष्टांतः, वो दृष्टांत कहलाता है। वो अर्थ, वो पदार्थ दृष्टांत कहलाता है, जिस पदार्थ जिस दृष्टांत में लौकिक व्यक्ति का और परीक्षक व्यक्ति का एक जैसी बुद्धि होती है, अर्थात एक जैसा ज्ञान होता है, दोनों एक जैसा उस पदार्थ को अनुभव करते हैं। उस पदार्थ को यहाँ पर दृष्टांत कहा जा रहा है। तो यस्मिन अर्थे, जिस वस्तु के विषय में, जिस अर्थ में लौकिक और परीक्षक इन दोनों की बुद्धि साम्यम, बुद्धि में समानता है, बुद्धि का मतलब ज्ञान, इन दोनों की बुद्धि समानता है, अर्थात ज्ञान में समानता है, और उस अर्थ को यहाँ पर दृष्टांत कहा जाता है। जिस अर्थ में, जिस विषय में, जिस पदार्थ में लौकिक और परीक्षक इन दोनों की जो बुद्धि है वो समान होती है, उसी अर्थ को यहाँ पर दृष्टांत कहा है। भाष्यकार इसको खोल करके समझा रहे हैं। लौकिक लोक सामान्यम अनतीताः, वो कहते हैं लोक सामान्यम अनतीताः। लोक सामान्यम, जो लोक में समान रूप से जो बोध रहता है किसी भी वस्तु के विषय में, जैसे गधे के बारे में जो जानकारी लोक में होती है, कुत्ते के बारे में जो जानकारी होती है, हाँ, गाय के बारे में जो जानकारी होती है, मकान के बारे में जानकारी होती है, ठीक है जी। आप कुत्ता बोलो, गधा बोलो, सुअर बोलो, मकान बोलो, घड़ी बोलो, ठीक है ना। और आजकल तो मोबाइल बोलो आप, आजकल के लोगों के बीच में, ठीक है जी, मोबाइल बोलो या कंप्यूटर बोलो आजकल के लोगों के बीच में। तो लोक सामान्यम, जो लोक में जो समान रूप से उस वस्तु के बारे में जो जानकारी होती है, उस जानकारी से अनतीता, एक होता है अतीता मतलब रहित, और अनतीता का मतलब है उससे युक्त है, यानी लोक में जो सामान्य जानकारी है उससे अनतीता, उससे रहित नहीं होते हैं, यानी उससे युक्त रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। तो लोक सामान्यम अनतीता ते लौकिका, उन्हीं को लौकिक कहते हैं। यानी लोक में जो सामान्य ज्ञान, लोक में जिस जिस वस्तु के विषय में जो सामान्य ज्ञान यानी समान ज्ञान रखते हैं, उस वस्तु के बारे में सब लोग एक जैसा, सामान्य का मतलब एक जैसा ज्ञान, लोक में जिस जिस पदार्थ के विषय में एक जैसा ज्ञान रखते हैं, उस ज्ञान से अनतीता रहित जो नहीं होते हैं उनको लौकिका कहते हैं, उसको लौकिक कहते हैं। उसके कुछ विशेषण दे रहे हैं। नैसर्गिकम वैनयिकम बुद्धि अतिशयम अप्राप्ताः लौकिकाः भवन्ति। वो कहते हैं वो लौकिक कैसे होते हैं। नैसर्गिकम, नैसर्गिकम मतलब निसर्गे भव नैसर्गिकम, निसर्ग कहते हैं जो लोक में स्वभाव रूप से जो ज्ञान होता है हमको। निसर्ग का मतलब है स्वाभाविक, स्वाभाविक। नैसर्गिक का मतलब है स्वाभाविक, जो स्वाभाविक ज्ञान होता है हम सबको। स्वाभाविक का मतलब है सब लोग सुन सुन करके ज्ञान करते हैं ना, सब लोग जिसको गधा कह रहे हैं तो उस गधे को समान रूप से हम जान रहे हैं, हम लोग भी सुन सुन करके स्वाभाविक रूप से हमको पता लग रहा है, उसके लिए हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। ऐसा ज्ञान है जिसके लिए हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से हमको प्राप्त हो रहा है निसर्ग से, यानी लोक से, लौकिक परंपरा से। सब लोग जिसको गधा कह रहे हैं हम भी कह रहे हैं, सब लोग जिसको कुत्ता कह रहे हैं हम लोग भी कह रहे हैं, सब लोग जिसको मकान कह रहे हैं हम लोग भी कह रहे हैं, सब लोग जिसको स्त्री कह रहे हैं हम लोग भी कह रहे हैं, सब लोग जिसको पुरुष कह रहे हैं हम लोग भी कह रहे हैं। जो स्वाभाविक रूप से जिसका ज्ञान हो रहा है उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, इसको कहते हैं नैसर्गिकम ज्ञानम। और वैनयिकम, वैनयिकम का मतलब है जो विनय से प्राप्त होने वाला,
वैनयिकम का मतलब है जो विनय से प्राप्त होने वाला। देखिएगा, जब कोई भी ज्ञान को प्राप्त करना होता है वह विनय से प्राप्त करना होता है। यानी विद्यार्थी जो है अध्यापक के सामने अकड़ करके उस विद्या को नहीं प्राप्त कर सकता, अकड़ू बन करके नहीं प्राप्त कर सकता, विनय से प्राप्त करता है, अर्थात अपने आप को झुका करके प्राप्त करता है। ठीक है जी। तो जो विनय न वैनयिकम, जो विनय से प्राप्त होने वाला। बुद्ध्यातिशयम, बुद्ध्यातिशयम जो बुद्धि की अतिशयता से रहित है, अप्राप्त। बुद्ध्यातिशयम अर्थात बुद्ध्यातिशयम का मतलब बुद्धि की अतिशयता से प्राप्त जो होता है, अर्थात शिक्षा से। बुद्ध्यातिशय का मतलब है जिसमें विशेष बुद्धि लगा करके, विशेष मेहनत करके, विशेष ज्ञान लगा करके हम उस विद्या को प्राप्त करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। तो बुद्ध्यातिशयम का मतलब है विशेष बुद्धि लगा करके, जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। अप्राप्ता का है ना, जो विशेष बुद्धि लगा करके जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात शिक्षा जन्य नहीं है। एक तो शिक्षा से प्राप्त होती है ना, मतलब गुरु शिष्य की परंपरा से शिक्षा से हमको प्राप्त होता है, वो शिक्षा से प्राप्त किया हुआ नहीं होता है लौकिक ज्ञान। मतलब शिक्षा तो गुरु और विद्यार्थी के बीच में होती है ना। शिक्षा से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो गुरु शिष्य की परंपरा से प्राप्त होता है, जिसको सीखा जाता है। बोलते ना आपने कुछ सीखा ही नहीं है। सीखा ही नहीं का मतलब है गुरु शिष्य की परंपरा से आपने ज्ञानार्जन नहीं किया। इसलिए बुद्ध्यातिशयम अप्राप्ता, बुद्धि की अतिशयता से जो प्राप्त किया हुआ नहीं है, अर्थात शिक्षा से प्राप्त किया हुआ नहीं है, ऐसे ज्ञान को। यहां पर लौकिक ज्ञान कहा है। तो नैसर्गिक होता है वैनयिकम, जो विनय पूर्वक, अर्थात जो एक सामान्य रूप से जो सब लोग सरलता से बोलते जा रहे हैं और हम अपनी साधारण विनय क्या कहना चाहिए, जिसको विनय से उसको प्राप्त कर रहे हैं, सरलता से प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा कह सकते। वैनयिकम का मतलब है सरलता से प्राप्त होने वाला। स्वभाव नैसर्गिकम स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाला, वैनयिकम सरलता से प्राप्त होने वाला, और बुद्धि अतिशयम अप्राप्ता जो शिक्षा से प्राप्त नहीं है, अर्थात बुद्धि की अतिशयता यानी जिसमें विशेष मेहनत से प्राप्त नहीं किया हुआ होता है। इस बुद्ध्यातिशयम अप्राप्ता को शिक्षा जन्यम कह सकते हो आप। शिक्षा से प्राप्त नहीं होता है, उसको लौकिक ज्ञान कहते हैं। 3 विशेषण दिए हैं, जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाला है, और सरलता से प्राप्त होने वाला है, जो शिक्षा से प्राप्त नहीं होता है, उसको लौकिक ज्ञान कहते हैं। हाँ जी, बिंदिनी जी को क्या पूछना है? नमस्ते जी। अप्राप्ता है वो नैसर्गिक, वैनयिक, बुद्ध्यातिशयम तीनों में लगेगा क्या? हमारा नहीं, केवल बुद्ध्यातिशयम अप्राप्ता तो केवल बुद्ध्यातिशयम के साथ ही जुड़ेगा, नैसर्गिक के साथ वैनयिकम के साथ नहीं लगेगा। जी जी। नैसर्गिकम का मतलब है स्वभाव से प्राप्त है, वैनयिकम सरलता से प्राप्त है, और बुद्ध्यातिशय से अप्राप्त है, अर्थात शिक्षा से अप्राप्त है। ऐसे ज्ञान को लौकिक ज्ञान कहते हैं। अब परीक्षक वाला ज्ञान कैसा होता है? तद विपरीता मतलब जो नैसर्गिक से प्राप्त नहीं है, वैनयिक से प्राप्त नहीं है, वो तद विपरीता उन तीनों विशेषणों से रहित है, उसको परीक्षक कहते हैं, अर्थात विद्वान होते हैं। और वो कैसे प्राप्त होता है? तर्केण, तर्क से प्राप्त होता है।
तर्क करके वो प्राप्त करता है, वो उस ज्ञान को तर्क से प्राप्त करता, प्रमाणै प्रमाणों से प्राप्त करता है। तर्केन प्रमाणै अर्थम परीक्षितुम हर्रन्ति इति। परीक्षक लोग कैसे होते हैं, वो ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, वो तर्क के द्वारा प्रमाणों को लगा करके उस अर्थ को परीक्षा करने में समर्थ होते हैं। आपने जो बताया है, जो भी ज्ञान दिया है, वो उचित है अनुचित है, आपने बोला मैंने मान लिया, वो तो लौकिक ज्ञान हो गया। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए। लौकिक ज्ञान कैसा होता है, आपने किसी गधा बोला तो मैंने भी गधा बोला और मैंने वैसे माना, मैंने वहाँ कोई तर्क नहीं लगाया, मैंने वहाँ कोई प्रमाण नहीं लगाया, इसको गधा को गधा ही क्यों कहते हैं? पकड़ रहे मेरी बात को? तो लौकिक ज्ञान तो स्वाभाविक रूप से हो रहा है हमको और सरलता से हो रहा है, जिसमें शिक्षा के माध्यम से नहीं हो रहा है। लेकिन परीक्षा वाला जो ज्ञान है, परीक्षक जो व्यक्ति है, वो तर्क से हो रहा है और प्रमाणों से हो रहा है, और तर्क और प्रमाणों से उसको वो परीक्षा करता है और परीक्षा करके ही वो जानता है, उसी को परीक्षक कहते हैं। तो दोनों, चाहे वो परीक्षक हो जो तर्क और प्रमाणों के द्वारा अर्थों को समझने वाला हो, अथवा जो स्वाभाविक रूप से लोक में सरलता से जिस ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है, ये दोनों की बुद्धि जिसके विषय में समान होती है, सबके विषय में नहीं बोल रहे, जिसके विषय में इन दोनों व्यक्तियों की बुद्धि समान होती है, उसी को दृष्टांत कहेंगे। यथा यम अर्थम लौकिका बुद्ध्यन्ते, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे कि यम अर्थम, जिस वस्तु को लौकिक लोग बुद्ध्यन्ते जानते हैं, जिस वस्तु को लौकिक लोग जानते हैं, तथा परीक्षका अपि, और उस वस्तु को परीक्षक लोग भी वैसा ही जानते हैं। सो अर्थ दृष्टांता, उसी अर्थ को दृष्टांत कहेंगे। तो जिस अर्थ को लौकिक लोग जानते हैं, मतलब जिस अर्थ को, मतलब वो अर्थ है जैसे गधा है, तो गधा रूपी जिस अर्थ को लौकिक लोग जैसा जानते हैं और परीक्षक लोग भी उस अर्थ को वैसा ही जानते हैं। मकान को लौकिक लोग जिस रूप में जानते हैं, परीक्षक लोग भी उस मकान को उसी रूप में जानते हैं। इसको कहेंगे दृष्टांत। यानी दृष्टांत वो बनता है जिसको दोनों समान रूप से जानते हैं। कोई जानता और कोई नहीं जानता, फिर वो दृष्टांत नहीं बनेगा। इसलिए दृष्टांत की परिभाषा को दिमाग में रखिएगा। आपको जब उदाहरण देने के लिए कहा जाएगा, अच्छा आप उदाहरण दो, तो आप कोई भी उठा करके नहीं बता सकते। क्या दोगे उदाहरण? वो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करोगे जिसको प्रस्तुत करते ही आप जितने भी पढ़ने वाले बैठे क्लास में, वो सबको समझ में आ जाए और मेरे को भी समझ में आ जाए। पकड़ में आ रहे ना? जब मैं ये कहूँगा आप दृष्टांत दो जी, आप वो दृष्टांत दो जिससे सारे पढ़ने वालों को भी समझ में आ जाए और पढ़ाने वाले को भी समझ में आ जाए। पकड़ में आ रहा है जी? अथवा जहाँ कहीं पर भी आप दृष्टांत दोगे, जिस भी प्रसंग में किसी के भी साथ में, वो दृष्टांत के रूप में सामने रखो, जिनको आप बता रहे हो वो भी समझ सके, और वहाँ सामान्य लोग भी और विशेष पढ़े लिखे लोग भी हैं। दोनों प्रकार के लोग, पढ़े लिखे और अनपढ़, दोनों को समझ में आ जाए, ऐसा दृष्टांत दो आप, ऐसा उदाहरण दो। कुछ भी उठा करके नहीं बता सकते आप। ठीक है? तो उसी को दृष्टांत कहते। इसलिए कहा जिस अर्थ के विषय में लौकिक लोग जानते हैं, उसी अर्थ के विषय में परीक्षक लोग भी वैसा ही जानते हैं, वही दृष्टांत बनता है। फिर आगे कहा है दृष्टांत विरोधेन ही प्रतिपक्षाः प्रतिषेधव्याः भवन्ति इति। अब ये दृष्टांत क्यों होता है जी? जिस दृष्टांत का प्रयोजन क्या है, मतलब दृष्टांत किस लिए होता है? दृष्टांत इसलिए होता है जब दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत चल रही होती है, तभी चल रही होती है जब दोनों के सिद्धांत अलग अलग होंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? नहीं तो बातचीत क्यों होगी? फैसला हो जाता है वहाँ पर। तो मतलब पति ने कहा जी हम लोग कल सुबह इतने बजे निकलेंगे, पत्नी ने कहा नहीं इतने बजे नहीं निकल सकते। अब दोनों के बीच में बातचीत चलेगी।
बातचीत क्यों चल पड़ रही है? क्योंकि एक ने कहा कि सुबह 6 बजे निकलना है, पत्नी कह रहे हैं नहीं हम 11 बजे निकलेंगे। 6 बजे ही क्यों निकलना है और 11 बजे ही क्यों निकलना है? अपनी अपनी बातें रखेंगे वहाँ पर, और दोनों 6 बजे निकलने का निर्णय करते हैं तो बातचीत थोड़ी होगी, फिर वहाँ तो तैयारी होगी जाने की। मेरी बात समझ रहे ना भाई? 6 बजे निकलना है ऐसा पति ने बोला, पत्नी ने कहा ठीक है, तो फिर वहाँ बातचीत ही नहीं होगी। बातचीत प्रारंभ होगी जब एक 6 बजे कह रहे हैं और एक 11 बजे कह रहे हैं। 6 बजे वाले को क्या है, उसको उठना है, नहाना है और बस चल पड़ना है। और 11 बजे वाले को 11 बजे क्यों है, उसको उठना भी है, नहाना भी है और रास्ते के लिए कुछ बनाना भी, बहुत सारे काम है। वो अपनी दृष्टि से और वो अपनी दृष्टि से, तो दोनों एक दूसरे से बोलेंगे भी। क्यों 6 बजे निकलना है वो अपने कारण बताएगा, और क्यों 11 बजे निकलना है वो अपने कारण बताएंगे। और जब अपने अपने कारण बताते हुए उदाहरण देंगे, दृष्टांत देंगे, तो दोनों को समझ में आ जाए ऐसा दृष्टांत देना पड़ेगा। तो दृष्टांत वहाँ दिया जाता है जहाँ बातचीत चलती है, जब पक्ष विपक्ष चलते हैं। तो वहाँ पक्ष विपक्ष इसलिए चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, अर्थात दोनों के एक दूसरे के विरुद्ध मत होते हैं। ठीक है जी? वहाँ पर दृष्टांत देना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मान लीजिएगा एक कह रहा है कि आत्मा है और एक कह रहा आत्मा नहीं है। अब दोनों की चर्चा होगी तो कहते हैं दृष्टांत विरोधेन ही प्रतिपक्षाः प्रतिषेधव्याः भवन्ति। तो जो पक्ष और प्रतिपक्ष, ठीक है जी, दो लोग होंगे ना, एक प्रश्नकर्ता होगा, एक उत्तरकर्ता होगा। जो पहले बोलेगा वो प्रश्नकर्ता होगा, और जो उसका उत्तर देगा तो वो उत्तरकर्ता होगा। अर्थात पहले बोलने वाला प्रश्नकर्ता, बाद में बोलने वाला उत्तरकर्ता। जब मैं कुछ बोलूँगा, दे जी मैं तो ये मानता हूँ भगवान नहीं, फिर आप बोलोगे तो आप उत्तर दोगे मेरा, आप कहोगे भगवान होता है, यही तो उत्तर है आपका। फिर मैं फिर बोलूँगा नहीं होता है, फिर आप बोलेंगे नहीं होता है। मैं कहता हूँ नहीं होता, क्यों नहीं होता वो कारण बताऊँगा। आप होता है बोलोगे तो आप अपना कारण बताएंगे। फिर भगवान होता है ये मेरी प्रतिज्ञा हो गई है, क्यों होता है वो कारण बताऊँगा, वो हेतु हो जाएगा। फिर मेरे को दृष्टांत देना पड़ेगा, नहीं होता है के लिए दृष्टांत देना पड़ेगा। और ऐसे ही आपने बोला होता है तो आपकी प्रतिज्ञा होगी, क्यों होता है वो आपका हेतु होगा, फिर उसका आपको दृष्टांत देना पड़ेगा। तो पक्ष और प्रतिपक्ष जब होते हैं तो दृष्टांत विरोधेन ही प्रतिपक्षाः प्रतिषेधव्या भवन्ति। अब मैं अपना सिद्धांत स्थापित करता हूँ, आप अपने सिद्धांत को स्थापित करते हैं, तो आप जो दृष्टांत दोगे तो मैं आपके दृष्टांत में विरोध दिखाऊंगा। तो कहते हैं दृष्टांत में विरोध दिखाने से या दृष्टांत के विरोध दिखाते हुए प्रतिपक्षाः, जो सामने वाले के जो पक्ष है उनको प्रतिषेधव्या भवन्ति, खंडन करना होता है या वो खंडनीय होते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। दृष्टांत में विरोध दिखाकर प्रतिपक्षाः, जो प्रतिपक्ष बने हुए हैं उनका खंडन दिखाना होता है। और दृष्टांत समाधिना, और अपने दृष्टांत के अनुकूल बोलते हुए स्वपक्षाः स्थापनीया भवन्ति, अपने पक्ष को स्थापित करना होता है। दूसरे के दृष्टांत में विरोध दिखाकर उसके पक्ष को खंडन करना होता है, और अपने पक्ष के अनुकूल दृष्टांत देकर अपने पक्ष की सिद्धि करनी होती है। तो कहते हैं दृष्टांत विरोधेन, दूसरे के दृष्टांत में विरोध दिखाकर दूसरे के पक्ष को प्रतिषेधव्या भवन्ति, खंडन करना होता है।
और अपने पक्ष के दृष्टांत को अनुकूल दिखाकर, दृष्टांत समाधि ने कहा दृष्टांत की अनुकूलता दिखाकर, स्वपक्षाः अपने पक्ष की स्थापनीया भवन्ति, अपने पक्ष की स्थापना करनी होती है। ये तो शाब्दिक अर्थ है। अगर इसको दूसरे ढंग से बोलूं, दृष्टांत के विरोध से प्रतिपक्ष खंडन करने योग्य होते हैं, दृष्टांत की अनुकूलता से अपने पक्ष सिद्ध करने योग्य होते हैं। और ये जो दृष्टांत है, इस दृष्टांत को अवयवेषु च उदाहरणाय कल्पते इति, जो पांचों अवयवों के जब प्रयोग करते हैं हम लोग, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन, इन पांचों अवयवों में जब बात करेंगे, इन पांचों अवयवों को प्रस्तुत करके जब बात करेंगे, तब उन पांचों अवयवों में इस दृष्टांत को उदाहरण के रूप में रखा जाता है। ये कह रहे हैं अवयवेषु, पंचावयवों में इस दृष्टांत को उदाहरण के लिए कल्पते रखा जाता है, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये दृष्टांत जो है, ऐसा दृष्टांत देना होता है कि हमारा दृष्टांत तो अपने पक्ष के अनुकूल रहे और दूसरे ने जो दृष्टांत दिया है वो उसके पक्ष के विरुद्ध रहे, तब आप उसका खंडन कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाला जो दृष्टांत देगा, उस दृष्टांत में आपको दोष दिखाना होता है, और हम जो दृष्टांत देंगे उस दृष्टांत को अपने पक्ष की अनुकूलता दिखाना होगा, तब जाकर के हम अपने पक्ष को सिद्ध कर सकते हैं और सामने वाले पक्ष को खंडित कर सकते हैं। हाँ जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर मैं ये बोलूं, आप जो भी आप अपने पक्ष को रखोगे, मान लीजिएगा शरीर नष्ट नहीं होता है, अगर ऐसा आप बोलोगे तो आपको दृष्टांत देना पड़ेगा। अब जो भी दृष्टांत दोगे, उस दृष्टांत को मेरे को खंडित करना है। अब वो मान लीजिएगा आपने कहा कि सूर्य के समान, आप कहोगे चंद्रमा के समान, आप कहोगे, कोई तो उदाहरण दोगे ना, कोई तो दृष्टांत दोगे, शरीर जो है नष्ट नहीं होता है। अगर ऐसा उदाहरण दोगे, या आप ऐसा उदाहरण दोगे कि मान लीजिएगा आत्मा के समान, दृष्टांत दो प्रकार के होते हैं, विपरीत दृष्टांत, अनुकूल दृष्टांत, साध्यर्म से और वैधर्म से, दो प्रकार के होते हैं। आपने पहले भी सुना है, दृष्टांत दो प्रकार के होते हैं, उदाहरण दो प्रकार के होते हैं, साध्यर्म से और वैधर्म से। अर्थात आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, ये सिद्धांत आपने रखा, आत्मा नित्य है। हेतु देंगे उत्पन्न ना होने से, आत्मा नित्य है उत्पन्न ना होने से, घड़े के समान। उदाहरण मैंने क्या दिया? घड़े के समान। समझने का प्रयत्न करेगा। आत्मा नित्य है, ये प्रतिज्ञा है। और हेतु क्या है यहां पर? उत्पन्न ना होने से। जो जो उत्पन्न नहीं होता है वो नित्य होता है। उदाहरण, घड़े के समान, जैसा घड़ा है वैसा आत्मा नहीं है। ये वैधर्म से दृष्टांत दिया है, ये वैधर्म वाला दृष्टांत है। जैसा घड़ा है वैसा आत्मा नहीं है। अगर घड़े के समान होता तो उत्पन्न होता है, लेकिन घड़ा तो उत्पन्न होता है, आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, घड़ा जैसा नहीं है। ये उदाहरण है, इसको वैधर्म से कहते हैं। अब साध्यर्म से क्या उदाहरण देंगे? आत्मा नित्य है उत्पन्न ना होने से, आकाश के समान। ये साध्यर्म से उदाहरण है। जैसे आकाश उत्पन्न नहीं होता है वैसे आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। तो दृष्टांत जो देंगे वो साध्यर्म से भी देंगे और वैधर्म से भी। साध्यर्म का मतलब समान धर्म वाला, जो प्रतिज्ञा कर रहे हो उस प्रतिज्ञा के अंदर जो धर्म होता है उस धर्म को दृष्टांत में दिखाना होता है।
जैसे आपने प्रतिज्ञा किया आत्मा नित्य है, तो नित्य जो धर्म है उस नित्य धर्म को दृष्टांत में आपको दिखाना होगा। तो ऐसा दृष्टांत लाओ जो प्रतिज्ञा वाला धर्म उस दृष्टांत में पाया जाए, उसको कहते साध्यर्म, समान धर्म। जैसे मैंने बोला शब्द नित्य है उत्पन्न ना होने से आत्मा के समान, तो यहाँ पर शब्द नित्य है, तो नित्य धर्म जो है शब्द में नित्य धर्म है, शब्द नित्य है। एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, नित्य है अनित्य वो एक अलग प्रसंग है, लेकिन एक उदाहरण आपको समझने के लिए दे रहा हूँ, सरल उदाहरण। शब्द नित्य है तो शब्द में नित्यता धर्म में मेरे को सिद्ध करना है, और हेतु दे रहा हूँ उत्पन्न ना होने से। जो जो उत्पन्न नहीं होता है वो नित्य होता है। अब उदाहरण दूंगा आत्मा, जैसे आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि आत्मा में मैंने नित्य धर्म दिखाया है। आत्मा जैसे उत्पन्न नहीं होता है, आत्मा जिस प्रकार नित्य होता है उसी प्रकार शब्द भी नित्य होता है, क्योंकि वो भी उत्पन्न नहीं होता, ये भी उत्पन्न नहीं होता है। तो ये प्रतिज्ञा में जिस धर्म को हम रख रहे हैं वो धर्म हमें दृष्टांत में दिखाना है, इसको कहते साध्यर्म। और वैधर्म से जब दृष्टांत देंगे, जो प्रतिज्ञा में जिस धर्म को हम दिखाना चाहते हैं वो दृष्टांत में नहीं होना चाहिए, उसको वैधर्मी कहते हैं। जैसे आत्मा नित्य है उत्पन्न ना होने से घड़े के समान। अब यहाँ नित्य धर्म घड़े में नहीं दिखाई देगा, इसको कहते हैं वैधर्म, वैधर्म वाला उदाहरण। तो दृष्टांत जो है वो दो प्रकार से दिए जाते हैं, साध्यर्म से और वैधर्म से। समान धर्म से, विपरीत धर्म से। समान धर्म का मतलब है यहाँ पर प्रतिज्ञा में जिस धर्म को हम रख रहे हैं वैसा ही धर्म उदाहरण में अगर मिल रहा है, इसको कहते हैं साध्यर्म। और जो प्रतिज्ञा में जिस धर्म को लेकर के हम बात कर रहे हैं वो धर्म दृष्टांत में नहीं मिलना चाहिए, इसको कहते हैं वैधर्म। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? जिनको समझ में नहीं आए तो वो पूछें। तो दृष्टांत का एक दृष्टांत के संदर्भ में एक बात आ गई आपके सामने। सामान्य व्यक्ति और विशेष व्यक्ति जिस वस्तु के बारे में समान रूप से ज्ञान रखते हैं वो दृष्टांत होता है। सामान्य व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति दोनों के अंदर उस वस्तु के बारे में समान ज्ञान होता है, समान जानकारी होती है, तो ऐसी वस्तु को दृष्टांत के रूप में हम रख सकते हैं। जैसे कुत्ता, गधा, सूअर, मकान, घड़ी, ठीक है जी, इन वस्तुओं के विषय में पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के अंदर समान ज्ञान है, इसलिए ये सब उदाहरण बन सकते हैं। ऐसा तो उदाहरण जब हम देने लगते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा उदाहरण दूं जो कि सामने वाला खंडन ना कर सके। ऐसा उदाहरण होना चाहिए कि आपने गलत उदाहरण दिया, क्योंकि उदाहरण के अंतर्गत आना चाहिए। मतलब लौकिक और परीक्षक दोनों की बुद्धि उस वस्तु के बारे में, दोनों का ज्ञान समान होना चाहिए। अब ऐसा उदाहरण दिया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, तो फिर आप उदाहरण के रूप में उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। आप सबको ये ध्यान रखना होगा, जब आप उदाहरण देने लगोगे तो उस वस्तु को ढूंढ के लाना होगा जो सब लोग जानते हो। सब लोग का मतलब है सामान्य व्यक्ति और विशेष व्यक्ति, तो वो उदाहरण के रूप में बनेगा। तो यही कहा उदाहरण के विषय में। अब वो उदाहरण दो प्रकार का होता है, उसी को अंतिम अनुच्छेद में बोला है। साध्यर्म से उदाहरण होता है और वैधर्म से उदाहरण होता है। समान धर्म वाला उदाहरण और विपरीत धर्म वाला उदाहरण। तो उदाहरण दो प्रकार के होंगे, ठीक है जी। तो ये दृष्टांत का काम पूरा हो गया जी। किसी को दृष्टांत के बारे में कुछ पूछना हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी, प्रेम जी को क्या पूछना है? जो
दोनों ही उदाहरण दिए जा सकते हैं, साधारण और वैधारण? नहीं, एक ही पर्याप्त होता है, एक समय एक ही पर्याप्त होता है। ठीक है जी। अनिल जी को क्या पूछना है? उदाहरण होता है पंजाबी शब्द, उदाहरण दृष्टांत एक ही बात है। हाँ, क्या उदाहरण कोई तो दृष्टांत कह रहे हैं यहाँ पर। जी, विशाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, जो उदाहरण दिया जाता है ये हमेशा कल्पित होता है या एक वास्तविकता भी हो सकती है? नहीं, कल्पित उदाहरण क्या होता है? कल्पित भी, अगर कल्पना को भी सब लोग जानते वो भी उदाहरण बन सकता है। जैसे कोई कहानी विशेष बनाकर बता दिया। नहीं, वो बात नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जैसे बादलों में घर और रथ और बहुत कुछ बन जाते ना बादलों को देखने से, काल्पनिक। तो उस कल्पना को साधारण व्यक्ति भी समझता है और विशेष व्यक्ति पढ़ा लिखा भी समझता है, तो वो भी उदाहरण हो सकता है। जैसे आकाश का फूल। अब आकाश के फूल को सामान्य रूप से हम लोग सब लोग, जैसे खरगोश के सींग बोला जाता है ना, ये काल्पनिक है। खरगोश के सींग नहीं होते हैं, आकाश के फूल नहीं होते हैं, तो ये कल्पना है। लेकिन ये प्रचलित है ना लोक में, मुहावरे के रूप में। जो लोक में पढ़े लिखे अनपढ़ लोग दोनों समझ रहे हैं, तो उसको भी उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। कोई ऐसी कल्पना हम नहीं रख सकते हैं जो कोई जानता और कोई नहीं जानता। कल्पना वाले भी उदाहरण दोनों जानते हो समान रूप से। हाँ, प्रमिला जी को क्या पूछना है? जी, वो मैं ये बोल रही थी, दृष्टांत विपरीत देने का क्या अर्थ हुआ? विपरीत दृष्टांत क्यों देगा कोई? हाँ, नहीं, विपरीत दृष्टांत का मतलब आप इस रूप में मत देखिएगा। मतलब विपरीत का मतलब है जो उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है वो उदाहरण स्थापित करने वाले सिद्धांत के उल्टा है। तो उल्टे उदाहरण से भी अपने पक्ष को हम सिद्ध कर सकते हैं। वो तो उसका विस्तार मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब ये पंचावयव चलते हैं तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति 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 ही। हाँ जी, एक सूचना, वैसे सामान्य सूचना देनी थी सबको कि अजमेर में ऋषि उद्यान में दाम्पत्य शिविर चलेगा। ये शिविर है 23 तारीख से 27 तारीख तक। दंपति शिविर कहते हैं, पति पत्नी के लिए हैं। जो पति पत्नी हैं उनके लिए शिविर लगाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। तो ये दाम्पत्य शिविर है, यह दंपति शिविर के नाम से हैं, 23 से 27 तक अजमेर में ऋषि उद्यान में।